यमराज का निर्णय सुनाया जा चुका था। विशाल न्यायालय में गहरा मौन था और जीव आत्मा शांत खड़ी थी। लेकिन उसकी यात्रा समाप्त नहीं हुई थी। सामने धुंध में कुछ दिव्य मार्ग आकार लेने लगे और एक नया रहस्य खुलने लगा। क्षण भर में 3 मार्ग प्रकट हुए, स्वर्ग का शांत प्रकाश, कर्मफल का गंभीर पथ और पृथ्वी पर पुनर्जन्म की दिशा। जीव आत्मा तीनों मार्गों को अनिश्चितता से देख रही थी। कौन सा मार्ग उसका होगा, यह प्रश्न उसके सामने खड़ा था। यमराज ने निष्पक्ष और शांत दृष्टि से जीव आत्मा को देखा। अब वे निर्णय के आगे की यात्रा का अर्थ समझाने वाले थे। उन्होंने संकेत किया कि ये मार्ग किसी इच्छा, धन, जाति या पद से नहीं, बल्कि जीव के अपने कर्मों से बनते हैं। पिछले जीवन के कार्य, उनके पीछे के उद्देश्य और दूसरों पर पड़े प्रभाव प्रकाश की धाराओं में बदलकर भविष्य के मार्ग बुनने लगे। तभी चित्रगुप्त प्रकाशित कर्म भी लेकर आगे आए। मृत्यु के बाद उत्तर अनुमान में नहीं, संपूर्ण कर्मलेखा में मिलता है। चित्रगुप्त ने दिव्य बही खाता खोला। उसमें जीव आत्मा के जीवन का कोई भी कर्म, विचार या उद्देश्य छिपा नहीं था। कर्मलेखा केवल कार्य नहीं दिखाता, वह उसके पीछे की भावना और उससे दूसरे जीवनों पर पड़े परिणाम को भी सामने लाता है। सबके सामने किया गया दान बाहर से महान दिख सकता है, लेकिन यदि उसका उद्देश्य केवल प्रशंसा हो तो उसका आंतरिक प्रकाश सीमित रहता है। इसके विपरीत, बिना प्रसिद्धि चाहे थके यात्री को दिया गया भोजन और जल सच्ची करुणा का उज्जवल रूप बन जाता है। दिव्य तराजू दोनों कर्मों को उनके आकार से नहीं, उनकी नियत और वास्तविक प्रभाव से तौलता है। अनजाने में हुई हानि और जानबूझकर किए गए नुकसान में भी अंतर होता है। गलती सुधारने का प्रयास कर्म की दिशा बदल सकता है। जीव आत्मा ने देखा कि छोटी आदतें, बड़े निर्णय, उद्देश्य और परिणाम मिलकर उसके पूरे जीवन का एक स्पष्ट चित्र बना रहे थे। सत्य, सेवा और निस्वार्थ करुणा का प्रकाश बरा और स्वर्ग लोक की ओर जाने वाला सुनहरा मार्ग धीरे धीरे उज्जवल हो उठा। सुनहरे मार्ग के आगे स्वर्ग लोक प्रकट हुआ, शांत जलधाराएं, प्रकाश से खिले पुष्प और भय से मुक्त दिव्य वातावरण। जीव आत्मा ने वहां गहरी शांति अनुभव की। पृथ्वी की बेचैनी से दूर यह उच्च लोक पुण्य कर्मों के सुखद फल का प्रतीक था। भूखे को भोजन, असहाय को सहारा और जरूरतमंद की निस्वार्थ सेवा, ऐसे कर्म मृत्यु के बाद भी प्रकाश बनकर साथ चलते हैं। किसी कमजोर मनुष्य या घायल प्राणी की रक्षा में दिखाई गई करुणा भी आत्मा के मार्ग पर एक उज्ज्वल सेतु बनती है। जीवन में किए गए अनेक छोटे अच्छे कार्य मिलकर पुण्य की एक धारा बनाते हैं। कोई सच्ची सहायता व्यर्थ नहीं जाती। जीव आत्मा समझ गई कि स्वर्ग की यह शांति बाहर से मिला पुरस्कार नहीं, बल्कि उसी के करुणामय कर्मों का अनुभव थी। वह कुछ समय उस गहन शांति में रही। जैसे दीपक तेल रहने तक जलता है, वैसे ही पुण्यफल रहने तक यह अनुभव बना रहता है। लेकिन स्वर्ग को हर आत्मा की स्थायी मंजिल नहीं माना गया। पुण्यफल पूरा होने पर शेष कर्म यात्रा को आगे बुलाते हैं। चित्रगुप्त की शांत छवि प्रकट हुई। उन्होंने समझाया कि स्वर्ग सुखद पड़ाव है, पर हर जीव के लिए अंतिम मुक्ति नहीं। स्वर्ग का सुनहरा मार्ग आत्मा की बड़ी यात्रा का केवल एक चरण है। यहाँ वह अपने श्रेष्ठ कर्मों के अनुरूप शांति और आनंद पाती है। पुण्य का फल धीरे धीरे अनुभव होता है। हर निस्वार्थ सहायता और सत्यपूर्ण कर्म का प्रकाश अपने उचित समय तक साथ रहता है। जब उस पुण्य का संबंधित फल पूरा हो जाता है, जीव आत्मा अगले चरण के लिए तैयार होती है। यात्रा वहीं रुकती नहीं।
स्वर्ग से मिली करुणा और शांति की समझ आत्मा के साथ रहती है, क्योंकि सच्ची सीख केवल सुख भोगने से समाप्त नहीं होती। उस दिव्य शांति के पार अधूरे कर्म, शेष जिम्मेदारियां और पुराने संस्कार फिर प्रकाश में आने लगे। आत्मा ने पुरस्कार से भी आगे एक उच्च सत्य की दिशा देखी। मुक्ति केवल स्वर्ग की इच्छा से नहीं, भीतर के निस्वार्थ परिवर्तन से जुड़ी है। स्वर्ग का उद्यान पीछे छूटने लगा और सामने गंभीर कर्मफल पथ खुला। लाल सुनहरी छाया आत्मचिंतन के अगले चरण का संकेत थी। यह गंभीर लोक भयावह प्रतिशोध के लिए नहीं, हानिकारक कर्मों के वास्तविक परिणाम को समझने का सुधारात्मक क्षेत्र था। यमराज ने बताया कि यह मार्ग तब खुलता है जब जीव को अपने कारण उत्पन्न पीड़ा, भय या टूटे विश्वास का सत्य समझना होता है। प्रतिशोध की कठोर छवि विलीन हुई और उसके स्थान पर समझ का दर्पण प्रकट हुआ। कर्मफल का उद्देश्य अंधी सजा नहीं, बोध है। जीव आत्मा ने उस पीड़ा को महसूस किया जिसे उसने कभी स्वार्थ, छल या शक्ति के गलत उपयोग से किसी दूसरे तक पहुंचाया था। उसके भीतर पहचान और जिम्मेदारी जागी। परिणाम को स्वीकार करना ही सुधार की पहली सीढ़ी बना। यहाँ धन, पद या बाहरी पहचान किसी को नहीं बचाते। धर्म का निष्पक्ष नियम हर कर्म को उद्देश्य और प्रभाव सहित देखता है। जब संबंधित कर्मफल और उसकी सीख पूरी हुई, गंभीर अवस्था समाप्त होने लगी और आगे एक नया प्रकाश दिखाई दिया। समझ से जिम्मेदारी जन्मी और जिम्मेदारी ने पुनर्जन्म का मार्ग खोला, अधूरी शिक्षा और शेष कर्मों को आगे बढ़ाने का नया अवसर। पुनर्जन्म का दिव्य मार्ग पूरी तरह खुल गया। जीव आत्मा अगले जीवन की ओर ले जाने वाले विशाल प्रकाश चक्र के सामने पहुंची। उस प्रकाश में अनेक परिवारों, स्थानों और जीवन परिस्थितियों की धुंधली संभावनाएं उभरी। कोई भी विकल्प साधारण चयन जैसा नहीं था। चित्रगुप्त ने अधूरे संबंध, शेष जिम्मेदारियां, गहरे मोह और उन कर्मों की धाराएं दिखाईं जिनका फल अभी बाकी था। ये सभी कारण मिलकर अगले जीवन की परिस्थितियां बना रहे थे। जीव आत्मा मनमाने ढंग से शरीर, परिवार या स्थान नहीं चुनती। पुनर्जन्म केवल दंड नहीं, सुधार, सीख और नए कर्मों का अवसर है। सुविधा जिम्मेदारी ला सकती है और संघर्ष साहस जगा सकता है। प्रकाश की यात्रा में पिछले जीवन की स्पष्ट स्मृतियां धुंधली होने लगी, लेकिन गुण, भय, आकर्षण और संस्कार सूक्ष्म बीज बनकर साथ रहे। आज का हर विचार और निर्णय कल का संस्कार बन सकता है। इसलिए किसी के दुख को देखकर उसके कर्मों पर निर्णय सुनाना उचित नहीं। जीव आत्मा आशा और जिम्मेदारी के साथ पृथ्वी की ओर बढ़ी। मनुष्य का धर्म दूसरों का न्याय करना नहीं, सहायता और करुणा दिखाना है। कथा फिर क्षीर सागर लौटी, जहां गरुड़ भगवान विष्णु के सामने विनम्रता से बैठे इस गहरे कर्म रहस्य पर विचार कर रहे थे। गरुड़ ने पूछा, यदि पुराने कर्म परिस्थितियां बनाते हैं तो क्या मनुष्य वर्तमान जीवन में अपने भविष्य की दिशा बदल सकता है? भगवान विष्णु ने करुणा से उत्तर दिया, हाँ। बीता कर्म परिस्थिति दे सकता है, लेकिन वर्तमान का सही कर्म नई दिशा बना सकता है। सत्य बोलना, सहायता करना, कमजोर की रक्षा करना और जिम्मेदारी निभाना, प्रतिदिन के ये छोटे चुनाव भविष्य के मार्ग को बदलते हैं। पश्चाताप तभी सार्थक है जब उसके साथ गलती स्वीकारने, नुकसान सुधारने और वही अन्याय दोबारा न करने का सच्चा प्रयास जुड़ा हो। केवल पूजा या बाहरी अनुष्ठान पर्याप्त नहीं, यदि व्यवहार में छल और कठोरता बनी रहे। जिया हुआ धर्म ही कर्म को शुद्ध करता है। भगवान विष्णु ने कहा, विचार बीज है, उद्देश्य दिशा है और कर्म उसका फल। गरुड़ ने इस सत्य को शांत मन से स्वीकार किया।
क्षीर सागर से स्वर्णिम प्रकाश पृथ्वी के दैनिक निर्णयों तक फैल गया, मानो वर्तमान क्षण ही भविष्य का मार्ग लिखने वाला द्वार हो। स्वर्ग, कर्मफल और पुनर्जन्म के तीनों मार्ग अंततः आज किए गए कर्मों और उनके पीछे छिपी भावना से ही आकार लेते हैं। बार बार दोहराया गया विचार आदत बनता है, आदत से कार्य जन्म लेता है और कार्य धीरे धीरे मनुष्य के चरित्र और भविष्य को बनाता है। गलती के बाद सच्ची क्षमा मांगना और हुई हानि को सुधारना वर्तमान कर्म की दिशा बदलने वाला साहसी कदम है। भोजन बांटना, सम्मान देना, घायल प्राणी की सहायता करना और निराश मन को सहारा देना, छोटे कर्म भी मार्ग को प्रकाशित करते हैं। हर वर्तमान क्षण में मनुष्य सत्य या छल, करुणा या स्वार्थ, जिम्मेदारी या पलायन में से एक दिशा चुनता है। मृत्यु के समय धन, पद और वस्तुएं पीछे रह जाती हैं, साथ चलता है कर्म का प्रभाव और उससे निर्मित आंतरिक संस्कार। सत्य, करुणा, सेवा और जिम्मेदारी मिलकर भविष्य की उज्जवल दिशा बनाते हैं। प्रश्न है, आज हम कैसा जीवन जी रहे हैं? अगले एपिसोड में जानेंगे, नरक लोक दंड है या आत्मा के सुधार का मार्ग। कथा पसंद आई हो तो लाइक करें और दिव्य कथा हिंदी को सब्सक्राइब करें।